वेलकम टू स्टडी होम चैनल। स्टडी होम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और इनके बेसिक चीजों को देखेंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है एक नंबर का सीरीज होता है। वो एक कांस्टेंट गैप में नंबर को इंक्रीज होते जाता है। जैसे आपके सामने एग्जांपल मैं दे दूं कि 5, 8, 11, 14। तो इनके बारे में हम लोग बात करते हैं कि ये कितने, इसमें जो डिफरेंस है वो 3 का है। और ऐसे टर्म कितने हैं? तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कि 54th टर्म इसका क्या होगा या 40 टर्म क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और इसके बीच के डिफरेंस जो होते हैं उसके बेसिस पे हम लोग इसका आंसर करते हैं। तो इसी टाइप का हमारा टॉपिक है। कहीं कहीं पे क्वेश्चन इसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं और आपके क्लास 10 में ये दिया गया है। अब थोड़े इसके टेक्निकल चीजों को समझ लें, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। अब यहां पे जैसा कि मेंशन है सीक्वेंस के बारे में, कहता है सीक्वेंस का मतलब कि एक डेफिनेट ऑर्डर में होना, एक रूल में वो फॉलो करता है। जैसे हो सकता है कि वो एडिशन के फॉर्म में हो सकता है कि मल्टीप्लाई होते जाए टर्म के बीच में। जैसे मैं लिख दूं 4 और यहां पे मैं लिख दूं 12 और यहां मैं लिख दूं 36 और यहां पे मैं लिख दूं 108। तो ये क्या हो रहा है? यहां पे ये सारे टर्म्स जो है 3 टाइम्स बढ़ रहे हैं। तो ये एक सीक्वेंस बन रहा है। यहां पे ये सीक्वेंस बन रहा है। ये ऑर्डर जो है, ये सीक्वेंस का जो ऑर्डर है वो 3 टाइम्स का है, 3 टाइम्स का। तो यहां पे जो आपके डेफिनेशन में आते हैं कि सीक्वेंस क्या है, तो सीक्वेंस में जो नंबर्स चेंज होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं या घटते रहते हैं, तो उसे, उस सीरीज को हम कहते हैं सीक्वेंस। एक प्रॉपर डेफिनेट में होना, यानी 3 से मल्टीप्लाई हो या फिर सब में एडिशन अगर 5 से ऐसा कुछ हो, सब में 5 से ऐड हो, या सब में डिवाइड हो या सब्ट्रैक्शन हो, जो भी होगा वो सारे जगह पे जो आपको गैप दिखेगा वो सिमिलर दिखेगा। तो इसे ही हम कहते हैं सीक्वेंस। अब सीक्वेंस की बात तो हो गई कि ये तो हो सकता है कि नंबर, दूसरे टर्म जो आपके सामने दिखेंगे वो कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, उनके बीच का जो गैप है वो एक जैसा होगा, तो ही हम इसको सीक्वेंस कहेंगे। अब प्रोग्रेशन की बात आती है कि सीक्वेंस जो है, यही सीक्वेंस एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करता है, तो इसे प्रोग्रेशन भी कहते हैं। प्रोग्रेशन मतलब जो चेंजेस होते रहते हैं वो बढ़ते जाते हैं। जैसे पहला टर्म है तो आपने दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, ये ऐसे टर्म को बनाते आप गए, तो ये कहलाएगा पूरा एक पैटर्न जो है, इसको प्रोग्रेशन कहते हैं। और इन्हीं को ओवरऑल हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ते हैं। यानी कि न्यूमेरिकली जो प्रोग्रेस हो रहा है नंबर्स में, चाहे वो डिवाइड होके हो, चाहे वो सब्ट्रैक्ट होके हो, चाहे वो ऐड होके हो, चाहे वो मल्टीप्लाई होके हो, तो ये गैप जो आपका बनता हुआ जा रहा है ये कहलाता है ओवरऑल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी प्रोग्रेशन सीक्वेंस जो है एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करता है। वो पैटर्न आपको ढूंढना पड़ता है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब मेरे सामने एग्जांपल है यहाँ पे 4, 7, 10, 13, 16। अब लिखा हुआ है 4, 7, 10, 13, 16। अब इन नंबर्स को आप देखेंगे तो इनके बीच के गैप को आप देख लीजिए। ये जो सीक्वेंस बन रहा है वो 3 का बन रहा है, 3। यानी आप देख सकते हैं कि इनमें 3 इंक्रीज होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है। तो ये कहलाएगा पूरा का पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस तरह के पैटर्न को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। यानी एक सीक्वेंस में है, एक सीक्वेंस में ये है और एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, यानी प्रोग्रेशन में है। तो यहां पे एक और नंबर का एग्जांपल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं एग्जांपल में 11, 6। अब ये जरूरी नहीं कि पॉजिटिव नंबर हो, कैसे भी हो एक सीक्वेंस को फॉलो करे। 11, 6, 1, -4, -9। अब इस केस में आप क्या देख पाएंगे कि ये नंबर जो है डिक्रीज हो रहा है 5 से, -5 हो रहा है। अब ऐसा भी बोल सकते हैं कि -5 हो रहा है, -5 सब में, और ऐसा चला जाएगा ये होते हुए। तो ये पूरा का पूरा जो है
ये सीरीज सीक्वेंस जो है इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक जैसा होना चाहिए, चाहे आप मल्टीप्लाई के फॉर्म में मल्टीप्लाई करते जाएं, चाहे डिवाइड करते जाएं, चाहे सब्ट्रैक्ट करते जाएं, चाहे ऐड करते जाएं, ये सिमिलर होगा तो ही आप इसे कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब जैसे एक और एग्जांपल दिया हुआ है यहां पे मेरे सामने, इसमें है 3, 6, 12, 24। तो यहां पे क्या देख सकते हैं इस एग्जांपल में, 3, 6, 12, 24 और ऐसा चलता जाएगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स। अब यहां भी आप देख सकते हैं कि अगर मैं आगे ऐसे लिखूं तो यहां भी ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होते जाएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है कि जो आपका ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ, ये पैटर्न जो चेंज कर रहा है वो 2 टाइम्स से चेंज हो रहा है। तो सीक्वेंस यहां भी सीक्वेंस बन रहा है, लेकिन ये मल्टीप्लाई से ये सीक्वेंस बन रहा है। तो ये यहां पे भी एक प्रोग्रेशन है, यहां भी प्रोग्रेशन है। तो प्रोग्रेशन जो है वो मल्टीप्लाई से हो सकता है, एडिशन से हो सकता है, या सब्ट्रैक्शन से हो सकता है। वो डिपेंड करेगा, आपको देखना पड़ेगा कि वो चीजें कैसे चेंज हो रही हैं। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में फिर यहां पे आया है और डिफाइन किया है कि सीक्वेंस जो है जिसमें डिफरेंस जो है उसके पहले वाले टर्म से एक कांस्टेंट टर्म में हो। मतलब आपने जो पहले वाले एग्जांपल में देखा कि वो हर जगह जो गैप है, चाहे वो मल्टीप्लाई हो के हो, चाहे वो डिवीजन का हो, चाहे एडिशन का हो, वो सिमिलर होता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म या कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। जो उनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, अब वो डिफरेंस मल्टीप्लाई का हो सकता है, वो डिफरेंस एडिशन का हो सकता है, वो सब्ट्रैक्शन का हो सकता है। तो वो जो डिफरेंस किससे बन रहा है उसे हम लोग कांस्टेंट टर्म कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। तो यहां पे उसी के बारे में आया है। जैसे यहां पे पूछा है कि 3, 6, 9, 12, 15, ये इसके बारे में बोला है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। और होने का रीजन भी आप देख सकते हैं कि ये 3 बढ़ रहा है। बहुत सिंपल एग्जांपल मैं लिया हूं, 3 इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो चेंज है, ये आप देख रहे हैं कि हर जगह 3 है, कांस्टेंट टर्म है ये। तो कांस्टेंट टर्म है तो इसका मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये नंबर्स जो है वो सीरीज में लिखे हुए हैं। अब बोल रहा है कि सो दैट द प्रोग्रेशन इज एन एपी। तो एपी में होगा क्योंकि जब दो टर्म के बीच का डिफरेंस जब एक जैसा है, इसका मतलब कि ये एपी में है। जैसे अब ये नंबर जो है, अगर मैं इसको लिख दूं 6 - 3 तो ये 3 आएगा। इन दोनों के बीच को लिखूं 9 - 3 डिफरेंस तो 3 आएगा। 12 - 9 कर रहा हूं तो 3 आ रहा है। 15 - 12 करूंगा तो 3 आ रहा है। तो इस तरह से इन सबके जो डिफरेंस हैं, जो कांस्टेंट टर्म है, जो कांस्टेंट पार्ट है वो 3 है। यानी कि कांस्टेंट या कॉमन डिफरेंस कह लो, कांस्टेंट या कॉमन डिफरेंस, इसमें क्या आ रहा है 3। तो ये क्या हो जाएगा, हेंस 8 इज इन एपी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस बात का ध्यान रखना है कि वो मल्टीप्लाई से, ये चाहे वो मल्टीप्लाई कर रहा है, चाहे वो डिवाइड कर रहा हो, चाहे सब्ट्रैक्ट कर रहा हो, ये हर जगह सिमिलर होना चाहिए। जिसके कारण ये नंबर जो चेंज हो रहा है वो कारण क्या है, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, या डिवीजन है, और वो हर जगह एक जैसा है कि नहीं वो आपको देखना है। और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब कि ये कहलाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसे क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो और बेटर तरीके से समझ पाएंगे। अब यहां पे आया हुआ है कि अर्थमेटिक सीरीज, बाय एडिंग द टर्म्स ऑन एन एपी वी गेट द कोरिस्पॉन्डिंग अर्थमेटिक सीरीज। हम लोग क्या करते हैं कि एक और एग्जांपल इसको मान सकते हैं कि यहां लिखा हुआ है 4, 9, 14, 19, और यहां पे कह रहा है कि हम अर्थमेटिक सीरीज को कैसे बनाते हैं। तो ऐड करके भी बना सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करके भी बना सकते हैं, बट यहां के केस में ये +5 हो रहा है। तो देखिए यहां भी +5 हो रहा है। और अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं, 16, 8, 4, 2,
1, 1/2। तो इस केस में आप क्या कहेंगे? इस केस में भी हमारा जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, या फिर जो कांस्टेंट है वो क्या है? डिवाइडेड बाई 2। आप देख सकते हैं कि हर जगह डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है, डिवाइडेड बाई 2। तो जरूरी नहीं है कि वो ऐड करेगा, वो सब्ट्रैक्ट भी कर सकता है, मल्टीप्लाई भी कर सकता है, डिवाइड भी कर सकता है। तो जिसके कारण वो नंबर जो चेंज हो रहा है, जो प्रोग्रेशन बन रहा है, उसका रीजन क्या है? तो यहां पे 2 है, डिवाइडेड बाई 2 है सब में। तो इस तरीके से ये प्रोग्रेशन के, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एग्जाम्पल हैं। अब क्वेश्चन में क्या आएगा कि आपसे पूछेगा, जैसे लिखा हुआ है 8, 13, 18, 23, और यहां पे कंडीशन क्या बोलेगा कि ये नंबर्स जो है वो एपी में है, ऐसा बोल देगा आपसे, आर इन एपी। मतलब ये सीरीज अगर ऐसा चलता जाए और वो सीरीज जो है, पूरा सीक्वेंस जो है वो एपी में है, तो बताइए कि इसके nth टर्म क्या होंगे। जैसे यहाँ पे 4th टर्म लिखे हुए हैं। अब टर्म की बात करते हैं तो टेक्निकल चीजों को समझेंगे। अब इसको आसान भाषा में मैं कहूं कि 8 के बाद 13 आ रहा है, 13 के बाद 18 आ रहा है, 23 आ रहा है, तो इसके बाद क्या आएगा? जस्ट इसके बाद क्या आएगा, या इसके जस्ट 2 टर्म के बाद क्या आएगा? तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम लोग यहां पे सिंपली ऐड करते हुए जाएंगे। लेकिन अगर बोला जाए कि 100th टर्म क्या होगा, यानी कि ऐसे बढ़ते हुए आप जाएंगे तो 100th नंबर पे जो आएगा वो क्या होगा, उसका वैल्यू, तो आप ऐड कर, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उस टर्म को बताना, क्योंकि आप कितना बार ऐड करके लिखेंगे, 100 टाइम्स ऐड करते जाएंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है, जो फॉर्मूला है TN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब मैं इसको डिफाइन करता हूं कि ये क्या है। अब मैं इसको आसान तरीके से बताता हूं कि इसका कैसे यूज करना है। आपके सामने जो फॉर्मूला दिया है वो दिया है TN इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब मैं इसको डिफाइन करता हूं कि यहां पे TN जो लिखा हुआ है, यानी कि फॉर्मूला जो आपका लिखा हुआ है TN इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। इसके टर्म को हम लोग समझते हैं पहले। TN इसका मतलब हुआ कि nth टर्म, nth टर्म, यानी मैं आपसे पूछूं कि 8th टर्म क्या होगा, तो उसके लिए TN का आप TN लिखेंगे। मतलब 8th टर्म का जो वैल्यू होगा, 8th टर्म पे जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है 78, तो 78 का जो वैल्यू है वो TN के बराबर होगा। मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूं। A का मतलब होता है यहां पे फर्स्ट टर्म, A का मतलब फर्स्ट टर्म, N का मतलब नंबर ऑफ टर्म होता है, जो भी दिया रहेगा, जैसे 8th टर्म है तो नंबर ऑफ टर्म में 8 आ जाएगा। और डी का मतलब डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कह सकते हैं, जो 2 टर्म के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग यहां पे डी से दिखाते हैं। अब मैं एग्जांपल से बताता हूं कि कैसे होगा। जैसे एक नंबर का एग्जांपल लेता हूं, दिया हुआ रहेगा 13, 17, 21, 25। ऐसे करते हुए ये बताएगा कि इन एपी, यानी कि ये जो इनका प्रोग्रेशन है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अब आपसे पूछ देगा कि बताइए 8th टर्म क्या होगा। जैसे मैं यहां पूछ दूं कि 8th टर्म क्या होगा, अगर इस तरह से ये टर्म बढ़ रहा है, यानी कि ये पहला टर्म है, ये पहला है, दूसरा, तीसरा, 4th, और ऐसे अगर आप बढ़ते जाएंगे तो 8th पे कौन सा टर्म आएगा। आप हर बार ऐड करके तो आंसर नहीं कर सकते हैं। आपसे मैं बोल दूं कि 100th टर्म क्या होगा, तो क्या आप 100 टाइम तक ऐड करते जाएंगे? तो यहां पे अप्लाई करना होगा आपको ये फॉर्मूला, TN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब जैसे यहां पे 8th टर्म की बात की जा रही है, तो हमारा फॉर्मूला है TN। तो ये जो पहला नंबर है इसको हम लोग A बताएंगे, A इक्वल टू 13, और डिफरेंस इन दोनों के बीच का क्या है, 4 है, तो D इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसमें टर्म किस टर्म की बात की जा रही है, यानी कि 8th टर्म की बात की जा रही है, तो 8 हो जाएगा। और आपसे पूछा है कि 8th टर्म पे क्या आएगा, यानी कि टर्म हमारा कौन सा, 8, तो यहां TN के नीचे लिख देंगे 8, T8। T मीन्स टर्म और 8 मतलब 8th टर्म। तो यहां पे क्या हो जाएगा,
ए यानी कि 13 प्लस n माइनस वन, n का वैल्यू 8 है, -1 और d में 4 हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर 41 हो जाएगा, यानी कि 8th टर्म पे आपका 41 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूले का यूज करते हैं, यानी कि हमारा ये फॉर्मूला जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इंपॉर्टेंट रहता है कि tn इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और इस फॉर्मूले का यूज करके आप बता सकते हैं कि उसका 8th टर्म हो, चाहे वो 20th टर्म हो, चाहे कोई भी टर्म फाइंड करना है, आप इसमें पुट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब कभी कभी क्या होगा कि इसमें ए नहीं दिया रहेगा, यानी कि पूछ देगा कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, पूछ देगा कि उसमें डिफरेंस क्या होगा। तो क्वेश्चन में आप इक्वेशन बना के और जो चीजें नहीं होंगी उसको आप फाइंड कर सकते हैं। तो वो चीजें आपके हाथ की बात होती है कि आप चीजों को समझ लेते हैं, जो चीज अननोन है उसको पुट करके बाकी की जगह पे वैल्यू को रख देते हैं और आप फाइंड कर लेते हैं, जैसे इक्वेशन बना के करते हैं उसी तरह से। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि फाइंड द nth टर्म। nth टर्म का मतलब कि हमें पता नहीं है, अगर कोई भी टर्म निकालना होगा तो उसके लिए हमारा क्या बनेगा, और 20th टर्म निकालना होगा तो वो क्या होगा। और यहां पे लिखा हुआ है कि 1 5 9 13 17 दिया हुआ है, ये एक एपी में चल रहा है, तो इस सीक्वेंस में 20th टर्म में क्या आएगा। अब यहां भी आप वैसे लिख लेंगे tn इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, हमारा यह फॉर्मूला तो रहेगा। अब आपसे पूछा है 20 टर्म, यानी कि पूछ रहा है T20, और यहां पे a का वैल्यू क्या है, यानी कि फर्स्ट टर्म 1 है, n का यहां पे दिया हुआ है 20, और d का वैल्यू जो डिफरेंस आप देख सकते हैं 4 है, तो यहां से निकाल लेंगे T20 और ये हो जाएगा 1a प्लस n माइनस वन इंटू डी के जगह 4। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 19 इंटू 4 यानी कि 77। तो ये सीरीज जो है बढ़ता हुआ, जो 20 टर्म आएगा वो 77 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। अब यहां पे nth टर्म की भी बात हो रही है कि nth टर्म अगर फाइंड करना होता तो क्या होता, तो आपको फाइंड करना था tn। ये कोई वैल्यू नहीं बोल रहा है, ये tn फाइंड करने के लिए हमारा क्या बनेगा, एक्सप्रेशन टाइप बनेगा कि क्या बनेगा वो एक्सप्रेशन। तो a का वैल्यू यहां 1 ले लेंगे। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म की बात नहीं हो रही, यानी कि n को ही रख देंगे। d हमें तो दिख ही रहा है 4, तो अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़े तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4n माइनस 4, और ये आपका बन जाएगा 4n माइनस 3। तो अगर tn बताना है तो इसके लिए जो टर्म बनेगा ये बनेगा, यानी कि आप यहां से भी आंसर बता सकते हैं कि अगर आपको बताना है, नंबर ऑफ टर्म पता है तो डायरेक्ट आप पुट करके बता सकते हैं, यानी कि हाँ हमको 20 बताना है तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 20 माइनस 3, तो यहाँ पे आपका 77 आ गया, यहाँ भी 77 आ गया। तो ये आप tn अगर जब भी फाइंड करना हो तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। वहां पे tn फाइंड करना था तो जो वैल्यू आया, अब अगर यहाँ पे tn पूछता 25 तो यहाँ पे 25 पुट कर लेते, आ जाता। तो खैर इससे मतलब नहीं है, हमें tn बोला है, tn को फाइंड कर लेंगे। बाकी किसी टर्म की बात होगी तो इस फॉर्मूले को हम लोग फॉलो करते हुए बनाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये सब समझ में आ रहा होगा। और मेरा जो आप लाइव क्लास करना चाहते हैं तो स्टडी होम के एप्लीकेशन पे मैं क्लास लेता हूं, जहां आपको ये प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से ऐप, ये ऐप है स्टडी होम के नाम से, और यूट्यूब पे आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। और आपके वीकली डाउट सेशन होते हैं इस बैच में, अगर आप ज्वाइन करते हैं। लाइव क्लास होगा आपके वीक में 5 डेज लाइव क्लास, और आपके रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल कराए जाएंगे। आपको वीकली टेस्ट का भी ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन के थ्रू। आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो इन सब चीजों का फायदा आप उठा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं हमारे साथ
लाइव क्लास करना आपके अपने बैच में, तो आप इस नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको एक लिंक दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का, और उस ग्रुप से आप जुड़ के अपडेट्स ले सकते हैं, और वहां से हम लोग लाइव क्लास करेंगे। और सबके वीकली डाउट सेशन मैं जूम पे करूंगा, ये आपके जूम पे होगा हर वीक में। आपको 5 डेज लाइव क्लास दिया जाएगा, मंडे टू फ्राइडे। वीकली टेस्ट होगा, पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा, और आपसे बातें करके मैं हर चीजों को क्लियर करता हूं। स्टार्टिंग से लेके बेसिक से चीजों को मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि ये यूट्यूब पे मैं चीजों को पढ़ा रहा हूं, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिनका डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, तो वो लाइव सेशन में जब मेरे से बात करेंगे तो मैं उनको चीजों को और अच्छे से बेटर तरीके से हैंडल कर पाऊंगा। तो ये नहीं समझना है कि ये बाकी और चैनल और जो बड़े बड़े जिनका एप्लीकेशन पे जो बड़े बड़े टीचर पढ़ाते हैं मैं उस तरह से डील करूंगा। आपके अपने आप ऐसा मान लो कि आपके अपने जैसे कुछ घर के कोई फैमिली मेंबर है वो क्लास ले रहे हैं, वैसी फीलिंग आएगी। अगर आप डेमो देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब पे लाइव सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं डेली यूट्यूब पे लाइव क्लास अभी कुछ दिनों से ले रहा हूं। तो अगर आप आना चाहें तो वहां भी आ सकते हैं डेमो के लिए, और चीज़ों को आप अच्छे से सीख पाएंगे, और बहुत ही नॉमिनल फी है। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां से आप विशेष जानकारी ले पाएंगे। चलिए।